इस पल की कल्पना मेरे साथ करें। आप कल सुबह उठेंगे, अपने पैरों को बिस्तर के किनारे पर घुमाएंगे और उसी आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे जैसे आप दशकों पहले थे। कोई झिझक नहीं, खुद को स्थिर करने के लिए नाइट स्टैंड की ओर हाथ नहीं बढ़ाएंगे। यह सोचने की जरूरत नहीं कि आपके पैर अगले दिन भी आपका साथ देंगे या नहीं। बस शुद्ध अटूट शक्ति जो आपको अनुग्रह और आश्वासन के साथ आगे ले जाती है। हम में से 60 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह परिदृश्य एक दूर की याद जैसा लगता है। हो सकता है कि आपने भी इसे धीरे धीरे महसूस किया हो, वह सूक्ष्म बदलाव जहां आपके पैर अब आपके अपने नहीं लगते। शायद आपने देखा हो कि अपनी पसंदीदा कुर्सी से उठने के लिए पहले की तुलना में बस थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। सुबह के वे कदम कैसे भारी और कम निश्चित लगते हैं। या हो सकता है कि आपने उन अशांत क्षणों का अनुभव किया हो जब आपका संतुलन अप्रत्याशित रूप से डगमगाता है और आप खुद को किसी ठोस चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए पाते हैं। अगर आप अभी सिर हिला रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण बात जान लें। आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके खिलाफ शक्तिहीन नहीं हैं। आपके पैरों के साथ जो हो रहा है, उसका एक नाम है, और शुक्र है कि इसका एक समाधान है जो आश्चर्यजनक रूप से सरल है और पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। इससे पहले कि हम और गहराई से बात करें, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें कि आप आज कहां से हमसे जुड़ रहे हैं। और अगर आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि सुबह का एक सरल विकल्प आपके पैरों की ताकत और स्वतंत्रता को कैसे बदल सकता है, तो नंबर 1 टाइप करें। अगर यह अभी आपकी स्थिति के लिए प्रासंगिक नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं, बस 0 टाइप करें। आपकी भागीदारी मुझे यह समझने में मदद करती है कि इस स्वास्थ्य यात्रा में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आज हम कुछ ऐसा जानने जा रहे हैं जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। फिर भी शायद ही कभी उस पर ध्यान दिया जाता है जिसके वह हकदार है। हम सार्कोपेनिया के बारे में बात कर रहे हैं। मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना जो चुपचाप हमारी ताकत, हमारा संतुलन और अंततः हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। लेकिन यहाँ वह है जो मुझे आशा देता है, और जो आपको भी आशा देनी चाहिए। हाल ही में हुए अभूतपूर्व शोध से पता चला है कि सुबह 8 बजे से पहले एक विशिष्ट भोजन खाने से पैरों की मांसपेशियों की उम्र बढ़ने की गति 10 साल तक धीमी हो सकती है। मैं महंगे सप्लीमेंट या जटिल चिकित्सा हस्तक्षेपों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सरल, सुलभ भोजन की बात कर रहा हूँ जिसे लगभग सभी ने पहले देखा है। फिर भी अधिकांश लोग इसकी असाधारण शक्ति का एहसास किए बिना हर सुबह इसे पास से गुजर जाते हैं। अत्याधुनिक अध्ययनों के अनुसार अपने नाश्ते की दिनचर्या में इस भोजन को शामिल करने से 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को पैर की ताकत बनाए रखने, संतुलन में सुधार करने, रात में पैरों में होने वाली उन भयानक ऐंठन को रोकने और यहाँ तक कि पैरों की मांसपेशियों के खोने के जोखिम को 72% तक कम करने में मदद मिल सकती है। दुखद वास्तविकता यह है कि लाखों वृद्ध लोग मांसपेशियों के नुकसान के कारण चुपचाप व्हीलचेयर, वॉकर या पूर्ण गतिहीनता की ओर धकेले जा रहे हैं, और अधिकांश को इसका एहसास भी नहीं होता है। इससे भी बदतर, कई लोग अनजाने में ही समस्या को और बदतर बना रहे हैं, जैसे कि उठते ही गलत खाना खाना या कुछ भी न खाना। मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहता हूं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। क्या आप हर सुबह बिना एहसास किए अपने पैरों को कमजोर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी मांसपेशियों को मजबूत रहने के लिए किस चीज की सख्त जरूरत है? यह दोष या पछतावे के बारे में नहीं है। यह सशक्तिकरण और आपके स्वास्थ्य की दिशा बदलने के लिए आपके पास अब भी मौजूद अविश्वसनीय अवसर के बारे में है। यह महसूस करना कि आपके पैर हर दिन कमजोर होते जा रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको स्वीकार करना है, सिर्फ इसलिए कि आप 60 वर्ष के हो गए हैं
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आत्मविश्वास से चलने, अपना संतुलन बनाए रखने या अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की अपनी क्षमता को छोड़ देना है। आधुनिक विज्ञान द्वारा उजागर की गई यह एक सुंदर सच्चाई है। यह प्रक्रिया न केवल रोकी जा सकती है, बल्कि इसे उलटा भी किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दवाइयों, महंगे उपकरणों या कठिन व्यायाम दिनचर्या की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज से शुरू होता है। पहला भोजन जो आप हर दिन अपने शरीर में डालते हैं। यह सरल लग सकता है, शायद इतना जाना पहचाना भी कि शक्तिशाली ना हो, लेकिन सही नाश्ते का विकल्प या तो आपके पैरों की रक्षा कर सकता है या धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर सकता है। और यही बात आज के प्रमुख पोषण विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा चिंतित करती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के ज्यादातर वयस्क पूरी तरह से अपर्याप्त नाश्ता कर रहे हैं, इसे पूरी तरह से छोड़ रहे हैं, सिर्फ कॉफी पर निर्भर हैं या ऐसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो वास्तव में उनकी मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बाद में खाएंगे और अभी सिर्फ वे पानी पिएंगे। इसके बाद जो होता है वह चिंताजनक है। जब रात भर के उपवास के बाद आपके शरीर को उचित पोषण नहीं मिलता है, तो यह वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई एक अपचय अवस्था में प्रवेश करता है, जहां यह ऊर्जा के लिए आपकी अपनी मांसपेशियों के ऊतकों को तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या आप जानते हैं कि जब आपके शरीर को ईंधन की आवश्यकता होती है, तो वह सबसे पहले किन मांसपेशियों को लक्षित करता है? आपकी पैर की मांसपेशियां। ये वही मांसपेशियां हैं जिन पर आप चलने, खड़े होने, संतुलन बनाए रखने और गिरने से बचने के लिए निर्भर करते हैं। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के एक महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया गया कि बुजुर्ग लोग सिर्फ 8 हफ्तों में अपने पैरों की 35% ताकत वापस पा सकते हैं, बस एक उचित नाश्ता करके जिसमें विशिष्ट वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खाद्य पदार्थ शामिल हों। इस खोज की खूबसूरती यह है कि ये खाद्य पदार्थ विदेशी या महंगे नहीं हैं। आपने शायद इन्हें पहले भी देखा होगा, शायद कई बार। मुख्य बात यह समझना है कि इन्हें सही तरीके से कैसे संयोजित किया जाए और अधिकतम लाभ के लिए इनका सेवन कब किया जाए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में विज्ञान ने साबित किया है कि ये आपके पैरों की मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, इससे पहले कि वे चुपचाप गायब हो जाएं। पैरों की ताकत में सुधार करें, पैरों की दर्दनाक ऐंठन को कम करें और आपको अपना संतुलन और आत्मविश्वास वापस पाने में मदद करें। हमारे साथ बिताए समय के अंत में मैं एक बहुत ही खास खाद्य संयोजन साझा करूंगा, जिसने सैकड़ों बुजुर्गों को यह महसूस करने में मदद की है कि उन्होंने हर सुबह बस एक छोटा सा हिस्सा खाने से अपनी गतिशीलता वापस पा ली है। अगर आपने कभी सोचा है कि खोई हुई मांसपेशियों को वापस नहीं पाया जा सकता है, तो मैं जो साझा करने जा रहा हूं वह शायद आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। मैं आपको उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों के नुकसान की वास्तविकता के बारे में बताता हूँ, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। 60 की उम्र के बाद आपके शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, खास तौर पर आपके पैरों में। सार्कोपेनिया नामक यह स्थिति हर साल लाखों वृद्ध लोगों के लिए एक मुख्य कारण है, जिसके कारण वे लंबी दूरी तक चलने में असमर्थ हो जाते हैं, कुर्सी से उठने में कठिनाई महसूस करते हैं, बार बार अपना संतुलन खो देते हैं और अंततः उन्हें बेंट वॉकर या पूर्णकालिक सहायता की आवश्यकता होती है। सार्कोपेनिया के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह है इसका शांत स्वभाव। मांसपेशियों का कम होना दर्द या बुखार के साथ खुद को प्रकट नहीं करता है। यह चुपचाप, लगभग विनम्रता से धीरे धीरे होता है। एक सुबह आपके पैर थोड़े भारी लगते हैं, दूसरे दिन आप फुटपाथ से उतरते समय थोड़ा लड़खड़ाते हैं। आप खुद से सोचते हैं, मैं बस बूढ़ा हो रहा हूँ। फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि खड़े होने के लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर उठाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ,
उम्र बढ़ने का मतलब कमजोरी नहीं है। वास्तव में जो हो रहा है वह है उस चीज का खत्म होना जो आपको आत्मनिर्भर बनाए रखती है, आपके पैरों की ताकत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के अनुसार यदि इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता है तो 60 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क केवल 10 वर्षों में अपने पैरों की मांसपेशियों का 33% तक खो सकते हैं। इसके परिणाम केवल ताकत से कहीं अधिक है। जब आप अपने पैरों की मांसपेशियों को खो देते हैं तो आप अपना संतुलन खो देते हैं। आपके गिरने का जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। आपके कदम छोटे हो जाते हैं। आपकी चलने की गति कम हो जाती है। आप अनजाने में अपने पैरों को हिलाना भी शुरू कर सकते हैं। आपके पैरों में रक्त संचार बिगड़ जाता है। गतिशीलता सीमित हो जाती है और शोधकर्ताओं ने आपके पैरों के कमजोर होने के साथ पेट का प्रभाव शुरू कर दिया है। इसमें पेट की चर्बी में वृद्धि, हड्डियों का घनत्व कम होना, नींद की खराब गुणवत्ता, भूख में कमी और यहाँ तक कि याददाश्त से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह है कि शरीर में फंसे होने का भावनात्मक मूल्य, जो अब आपकी इच्छाओं और इरादों के साथ सहयोग नहीं करता है, लेकिन यह समझना कि ऐसा क्यों होता है, खासकर सुबह के समय, हमें इसे बदलने की शक्ति देता है। 7 से 9 घंटे की नींद के बाद आपका शरीर लंबे समय तक उपवास की स्थिति में चला जाता है। यदि आप जागते ही उचित पोषण नहीं देते हैं, तो आपका शरीर ईंधन के लिए अपने स्वयं के मांसपेशी ऊतक का उपयोग करना जारी रखता है। यह विशेष रूप से वृद्धों के लिए खतरनाक है, जिनकी मांसपेशियों के निर्माण की क्षमता पहले से ही युवा वर्षों की तुलना में धीमी है। सही सुबह के पोषण के बिना आपके पैर की मांसपेशियां धीरे धीरे खराब होती रहती हैं, इससे पहले कि आपका दिन वास्तव में शुरू भी हो। आपके पैरों में आपके शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी समूह होता है। जब आप वहां की मांसपेशियों को खो देते हैं, तो यह आपको कमजोर बनाने के अलावा आपके पूरे चयापचय संतुलन को बाधित करता है। आपके पैरों में रक्त संचार कम हो जाता है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पैरों में ऐंठन, हाथ पैरों में कंपन, झुनझुनी या सुन्नता और चलते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय समन्वय की समस्याएं आम हो जाती हैं। यही कारण है कि बहुत से वृद्ध लोग जो गंभीर चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित नहीं होते हैं, अंततः कमजोर, निष्क्रिय हो जाते हैं और बुनियादी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उम्मीद की खबर है। यदि आप समय रहते कार्रवाई करते हैं, तो आपका शरीर अभी भी खुद को ठीक कर सकता है। आप अपनी मांसपेशियों को ठीक होने में मदद कर सकते हैं, पैरों की ताकत वापस पा सकते हैं, संतुलन में सुधार कर सकते हैं, ऐंठन को रोक सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कदम पर अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। मैं आपको रॉड्रिगो की कहानी बताता हूँ। रॉड्रिगो 69 साल के हैं, एक पूर्व निर्माण इंजीनियर जो कभी पूरे मेक्सिको की यात्रा करते थे, ढलानों पर चढ़ते थे, जंगलों को पार करते थे और बिना थके मचान बनाते थे। लेकिन हाल ही में जब वह हर सुबह बिस्तर से बाहर निकलते थे, तो उनके पैर अब अपने नहीं लगते थे। उनके घुटने अकड़ गए थे। कभी कभी उनके पैर शीशे की तरह भारी लगते थे, कभी कभी पूरी तरह से सुन्न। हर सुबह उनके पहले कदम अस्थिर, धीमे और अनिश्चित होते थे, जैसे कि किसी मशीन को हिलाने की कोशिश करना जिसमें तेल की जरूरत हो। एक सुबह पोर्च से अखबार लेने जाते समय एक छोटी सी सीढ़ी पर ठोकर लगने से वह फिसल गए। हालांकि यह कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन गिरने से वह डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह धीरे धीरे कुछ कीमती खो रहे हैं, जिसे उन्होंने हमेशा हल्के में लिया था। उनकी पत्नी ने भी बदलाव देखना शुरू कर दिया। वह पहले से ज्यादा धीरे धीरे और कम स्थिरता से चलने लगे। हर बार जब वह सोफे से उठता था, तो उसे अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर खुद को ऊपर उठाना पड़ता था। वह पार्क में अपनी सुबह की सैर के प्रति कम उत्साही लग रहा था। आखिरी बार उसे तब होश आया जब उसने पैरों में ऐंठन को स्वीकार किया, जो रात में लगातार बढ़ती जा रही थी। रोड्रिगो को कोई गंभीर चिकित्सा स्थिति नहीं थी, न ही मधुमेह, न ही गठिया। उसके साथ जो हो रहा था
उसे डॉक्टर 60 के बाद की घटना कहते हैं, जब मांसपेशियों का नुकसान चुपचाप लेकिन लगातार बढ़ता है। विशेष रूप से उन पैरों को प्रभावित करता है जो आपके पूरे वजन को सहारा देते हैं और आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को स्थिर करते हैं। उस गिरावट के बाद रोड्रिगो ने अपने शरीर के साथ क्या हो रहा था, इस पर शोध करने का फैसला किया। एक पोषण विशेषज्ञ, शैक्षिक वीडियो और चिकित्सा लेखों के साथ बातचीत के माध्यम से उसने कुछ ऐसा सीखा जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। आप सुबह क्या खाते हैं, यह सचमुच यह निर्धारित कर सकता है कि आपके पैर हर दिन मजबूत होते हैं या कमजोर। रोड्रिगो ने एक दिन में एक बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने नाश्ता छोड़ना बंद कर दिया जैसा कि वह करता था। उसने खाली पेट अकेले कॉफी पीना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने अपनी सुबह की शुरुआत ऐसे खाद्य पदार्थों से की जो फैंसी या जटिल नहीं थे, लेकिन उनमें वे सटीक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में थे जिनकी उसके शरीर को मांसपेशियों के पुनर्निर्माण, पैरों में रक्त संचार को बहाल करने, कमजोरी दूर करने, संतुलन में सुधार करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, गिरने के डर के बिना खड़े होने में मदद करने के लिए जरूरत थी। 3 सप्ताह बाद रोड्रिगो ने पहला महत्वपूर्ण बदलाव देखा। बिस्तर से बाहर निकलते समय उसे हल्कापन महसूस हुआ। सुबह के कदमों में अब कोई झिझक या भारीपन नहीं था। रात में पैरों में होने वाली ऐंठन गायब हो गई। उसने पड़ोस में घूमना फिरना फिर से शुरू कर दिया। दूसरे महीने तक वह बिना रुके हर सुबह लगभग 2 किलोमीटर चलने लगा। अब वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पैर वापस आ गए हैं। अपनी दिनचर्या में बस छोटे छोटे बदलावों के साथ, बिना किसी छड़ी या सहायता के, रोड्रिगो अपने पैरों को 60 की उम्र तक मजबूत, स्वतंत्र और ऊर्जावान बनाए रखने में सक्षम था, जिसे ज्यादातर लोग असंभव मानते हैं। आप भी यह बदलाव हासिल कर सकते हैं। आपको किस्मत या विशेष परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। बस यह जानना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है। मैं आपको 5 खास नाश्ते के खाद्य पदार्थों के बारे में बताता हूँ जिनका इस्तेमाल रोड्रिगो ने किया था और जिन्हें हजारों वृद्ध वयस्क अब अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं ताकि वे मजबूत, अधिक स्थिर और अधिक विश्वसनीय पैर विकसित कर सकें। आधारभूत भोजन अंडे हैं। मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता करने वाले त्वरित भोजन के लिए अंडे से ज्यादा सरल या अधिक प्रभावी कुछ भी नहीं है, खासकर आपके पैरों में। अंडे में लगभग सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आपके शरीर को मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत के लिए चाहिए। लेकिन असली जादू जर्दी में है, जहां आपको विटामिन डी, कोलिन और ल्यूसीन नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ मिलेगा जो मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली ट्रिगर है। इलिनॉइस विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि 8 सप्ताह तक हर सुबह 2 अंडे खाने वाले वृद्ध वयस्कों ने पैरों की ताकत और स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। अंडे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को भी उत्तेजित करते हैं, संतुलन में सुधार करते हैं, चलने पर नियंत्रण करते हैं और गिरने के जोखिम को कम करते हैं, जो वृद्ध वयस्कों में मांसपेशियों के नुकसान के सबसे खतरनाक परिणामों में से एक है। अंडे में मौजूद विटामिन बी द्वारा आपकी नसों के चारों ओर माइलिन म्यान की रक्षा करता है, आपके मस्तिष्क और पैरों के बीच संचार को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि आप अधिक स्थिरता के साथ चलेंगे, कम लड़खड़ाएंगे और कम गलत कदम उठाएंगे। इसके अतिरिक्त अंडे अत्यधिक अवशोषित करने योग्य आयरन प्रदान करते हैं जो आपके पैर की मांसपेशियों में परिसंचरण और ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करता है। अधिकतम लाभ के लिए जागने के 30 से 60 मिनट के भीतर जर्दी सहित पूरा अंडा खा लें। कठोर उबले अंडे आदर्श होते हैं क्योंकि वे बिना अतिरिक्त वसा के सभी पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं। विविधता के लिए पालक या टमाटर के साथ एक त्वरित स्क्रैम्बल आजमाएं। दोनों एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। हर सुबह एक अंडा सिर्फ नाश्ते से कहीं ज्यादा होता है।
यह आपके पैर की मांसपेशियों की मूक गिरावट के खिलाफ आपकी प्राथमिक रक्षा है। यदि आप 30 दिनों तक इसका सेवन करते हैं तो आपको ऐंठन कम होगी, पैर मजबूत होंगे और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार खड़े होने की कोशिश करते समय आर्म रेस्ट की ओर हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा शक्तिशाली संयोजन चिया बीज के साथ दलिया है। जबकि अंडे आपकी मांसपेशियों के लिए ईंधन के रूप में काम करते हैं, जई उन्हें सुबह भर काम करने के लिए आवश्यक स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब चिया बीज के साथ मिलाया जाता है तो यह सरल जोड़ी पैर की ताकत बनाए रखने, मांसपेशियों के शोष को रोकने और अपने पैरों में रक्त के प्रवाह में सुधार करने के इच्छुक वृद्ध वयस्कों के लिए एक शक्तिशाली उपाय बन जाती है। ओट्स बीटा ग्लूकेन से भरपूर होते हैं, एक घुलनशील फाइबर जो सूजन को कम करता है, मांसपेशियों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है और रक्त शर्करा को स्थिर करने में मदद करता है। जब आपका रक्त शर्करा स्थिर होता है तो आपका शरीर आपके पैर की मांसपेशियों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और खनिजों का बेहतर उपयोग कर सकता है। यह विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी चयापचय दक्षता अक्सर 60 वर्ष की आयु के बाद काफी कम हो जाती है। चिया के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रदान करते हैं। ये चार महत्वपूर्ण पोषक तत्व स्वस्थ मांसपेशियों के संकुचन को बनाए रखने, तंत्रिका संकेतों को विनियमित करने और पैरों में ऐंठन को रोकने में विशेष रूप से प्रभावी है, खासकर रात में होने वाली ऐंठन को। चिया में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जो लंबे समय तक चलने और खड़े रहने से कठोर हो जाती है, जबकि पोटेशियम सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व आपके निचले शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी इकाइयों तक भी पहुंचे। तैयारी सरल है। 3 बड़े चम्मच रोल्ड ओट्स को पानी या प्लांट मिल्क के साथ मिलाएं, नरम होने तक पकाएं, फिर एक बड़ा चम्मच चिया बीज डालें और मिलाएं। प्राकृतिक मिठास और अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट के लिए केले के स्लाइस या ब्लूबेरी के साथ ऊपर से डालें। इसे गर्मा गर्म खाएं, आदर्श रूप से जागने के 1 घंटे के भीतर। बड़े वयस्क जो अपने सुबह के भोजन के लिए ओट्स और चिया चुनते हैं, वे लंबे समय तक खड़े रहने या सीढ़ियों चढ़ने पर बेहतर संतुलन की रिपोर्ट करते हैं। उन्हें पूरे दिन पैरों में कम तकलीफ और अधिक सहन शक्ति का अनुभव होता है। रात में पैरों में होने वाली ऐंठन अक्सर पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि मांसपेशियों को आखिरकार वह सहारा मिल रहा है जिसकी उन्हें ठीक होने के लिए जरूरत है। तीसरा आवश्यक भोजन केला है। ये कोई संयोग नहीं है कि केले को अक्सर बड़े वयस्कों के लिए प्रकृति का इलेक्ट्रोलाइट कैप्सूल कहा जाता है। पोटेशियम की उच्च मात्रा के कारण केले पैरों में ऐंठन को रोकने, रक्त संचार में सुधार, स्वस्थ मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ावा देने और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में पैरों की ताकत को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छे फलों में से एक है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकता का लगभग 10% है। मांसपेशियों की कोशिका झिल्लियों में विद्युत आवेश को बनाए रखने के लिए पोटेशियम आवश्यक है, जिससे मांसपेशियों का समन्वित और सुचारू कार्य संभव होता है। जिन मांसपेशियों को पर्याप्त पोटेशियम नहीं मिलता है, उनमें ऐंठन या ऐंठन होने की संभावना अधिक होती है, जिससे रात में पैरों में ऐंठन हो सकती है, या जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं तो खिंचाव महसूस होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जो वृद्ध वयस्क नियमित रूप से केला खाते हैं, उनमें पैरों में ऐंठन का अनुभव होने की संभावना उन लोगों की तुलना में 33% कम होती है जो पर्याप्त पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं। केले में विटामिन B6 भी महत्वपूर्ण मात्रा में होता है, जो तंत्रिका संचार के लिए आवश्यक है। आपके मस्तिष्क और पैरों की मांसपेशियों को अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है और चलते समय संतुलन और समन्वय में सुधार करता है। हालांकि केले हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है
ब्लड शुगर की निगरानी कर रहे हैं या क्रोनिक किडनी रोग है, तो बहुत अधिक पोटेशियम समस्या पैदा कर सकता है। इन स्थितियों में एक छोटा, थोड़ा कच्चा केला बेहतर होता है, क्योंकि इसमें कम चीनी और अधिक प्रतिरोधी स्टार्च होता है, जो पाचन को धीमा करता है और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है। केला खाने का आदर्श समय आपके मुख्य नाश्ते के ठीक बाद है, खाली पेट नहीं, ताकि अचानक रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि से बचा जा सके। आप इसे अपने दलिया में मिला सकते हैं, इसे चिया के बीज के साथ मिला सकते हैं या पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाने और संतुलित ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए इसे सादे ग्रीक दही के साथ खा सकते हैं। चौथा, पावर हाउस फूड ग्रीक दही है। अगर आप नींद के दौरान होने वाली धीरे धीरे बिना पहचाने जाने वाली मांसपेशियों की हानि को रोकना चाहते हैं, तो ग्रीक दही सबसे अच्छे नाश्ते के विकल्पों में से एक है। ग्रीक दही में नियमित दही की तुलना में लगभग दोगुना प्रोटीन होता है, क्योंकि इसे ज्यादातर तरल निकालने के लिए 3 बार छानने से इसका गाढ़ा, मलाईदार बनावट बनता है। ग्रीक दही में धीरे धीरे पचने वाला कैसिइन प्रोटीन 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिन्हें अपने पैर की मांसपेशियों को बनाए रखने और मजबूत करने की आवश्यकता होती है। नींद के दौरान आपका शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों के ऊतकों को तोड़ते हुए एक अपचय अवस्था में प्रवेश करता है। यह विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के लिए चिंताजनक है, जिनकी मांसपेशियों का उत्थान पहले से ही उम्र से संबंधित हार्मोनल और चयापचय परिवर्तनों के कारण धीमा हो गया है। ग्रीक दही की एक 170 ग्राम की खुराक में लगभग 17 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और ल्यूसीन होता है, जो मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार अमीनो एसिड है। इसके अतिरिक्त ग्रीक दही कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है, जो स्वस्थ हड्डियों और न्यूरोमस्कुलर समन्वय का समर्थन करता है, जो बेहतर संतुलन और सुचारू गति के लिए आवश्यक है। दही में प्रोबायोटिक्स, जो मुख्य रूप से आंत के स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण में भी सुधार करते हैं और पुरानी सूजन को कम करते हैं, जिससे पैरों में रक्त संचार को बढ़ाने में मदद मिलती है। नीदरलैंड में मास्ट्रिच विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जिन वृद्ध वयस्कों ने हर सुबह 20 ग्राम कैसीन प्रोटीन का सेवन किया, न्यूनतम व्यायाम के साथ केवल 6 सप्ताह में पैरों की ताकत में उल्लेखनीय सुधार देखा। हर कोई ग्रीक दही को अच्छी तरह से सहन नहीं कर पाता है। यदि आपको पाचन संबंधी समस्याएं या लैक्टोज असहिष्णुता है, तो लैक्टोज मुक्त संस्करण देखें या बकरी के दूध या भेड़ के दूध के विकल्पों पर विचार करें, जो आम तौर पर पचाने में आसान होते हैं। चीनी या कृत्रिम स्वादों से भरे स्टोर से खरीदे गए दही से बचें, जो सूजन को बढ़ावा दे सकते हैं, मांसपेशियों की रिकवरी में बाधा डाल सकते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अधिकतम लाभ के लिए जागने के 1 घंटे के भीतर या सुबह की हल्की गतिविधि के लगभग 30 मिनट बाद ग्रीक दही खाएं। स्वाद और पोषण सामग्री को बढ़ाने के लिए बिना चीनी वाले जामुन, दालचीनी या चिया बीज मिलाएं। ग्रीक दही की उच्च प्रोटीन सामग्री, उत्कृष्ट पाचन शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा इसे पैरों के सहारे के लिए दीर्घकालिक सहयोगी बनाती है। पांचवा उल्लेखनीय भोजन ग्रिल्ड सैल्मन है। यदि आप 60 वर्ष की आयु के बाद अपने पैरों में मांसपेशियों की रिकवरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने नाश्ते में सप्ताह में कम से कम 2 बार सैल्मन या अन्य वसायुक्त मछली जैसे मैकेरल और सार्डिन शामिल करें। ये मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से ईपीए और डीएचए से भरपूर होती हैं, जो मांसपेशियों की सूजन को कम करने, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने और मांसपेशियों के ऊतकों में प्रोटीन अवशोषण को बढ़ाने के लिए सिद्ध शक्तिशाली यौगिक है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित शोध में पाया गया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क जो सप्ताह में 2 बार वसायुक्त मछली खाते हैं, उनके पैरों की मांसपेशियों का द्रव्यमान 27% अधिक होता है उन लोगों की तुलना में
जो केवल लाल मांस खाते हैं या बिल्कुल भी मछली नहीं खाते हैं। मछली खाने वाले समूह में चलने की क्षमता, बेहतर संतुलन और पैर की कमजोरी के कारण गिरने के जोखिम में 36% की कमी में उल्लेखनीय सुधार और भी अधिक प्रभावशाली थे। जीर्ण सूजन एक छिपी हुई लेकिन हानिकारक शक्ति है जो मांसपेशियों की ताकत को कमजोर और नष्ट कर देती है, खासकर निचले शरीर में। ओमेगा 3 फैटी एसिड इस सूजन का मुकाबला करते हैं, जबकि उत्कृष्ट पचने योग्य प्रोटीन प्रदान करते हैं। 100 ग्राम पके हुए सामन में 20 ग्राम होता है। सामन में विटामिन B12 और डी भी होते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक है और आंदोलन के दौरान आपकी मांसपेशियों और मस्तिष्क के बीच समन्वय में सुधार करते हैं। सबसे सरल तैयारी, विधि ताज़ा सामन को प्रत्येक तरफ 3 से 4 मिनट के लिए अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल में भूनना है। प्रोटीन, स्वस्थ वसा और खनिजों से भरपूर संतुलित नाश्ते के लिए भुने हुए शकरकंद, उबली हुई सब्जियों या एवोकाडो के स्लाइस के साथ परोसें। अगर आपके पास सुबह में मछली पकाने का समय नहीं है, तो चीनी रहित स्मोक्ड सैल्मन चुनें या उच्च गुणवत्ता वाले मछली के तेल के सप्लीमेंट पर विचार करें। हालांकि अधिकांश पोषण विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि सप्लीमेंट की तुलना में संपूर्ण खाद्य पदार्थ बेहतर पोषक तत्व अवशोषण प्रदान करते हैं। अगर आपको वसा पाचन, फैटी लीवर या उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो छोटे हिस्से से शुरू करें और सुबह जल्दी खाएं जब आपका पेट अपेक्षाकृत खाली हो। तले हुए के बजाय बेक्ड या स्टीम्ड तैयारियां चुनें। अगर आपको पेट फूलने या पाचन धीमा होने का अनुभव होता है, तो इसे सप्ताह में एक बार करें और अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में पाचन एंजाइम लेने पर विचार करें। सैल्मन जैसी फैटी मछलियां सिर्फ प्रोटीन से ज्यादा प्रदान करती है। वे आपके शरीर के लिए प्राकृतिक स्नेहक की तरह काम करती हैं, मांसपेशियों को लचीला, स्वस्थ और रिकवरी के लिए तैयार रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपके पैरों को उम्र बढ़ने के साथ होने वाली मूक गिरावट से बचाने में मदद करती हैं। अब मैं आपको वह छिपा हुआ खाद्य संयोजन बताता हूं जिसका मैंने पहले वादा किया था। प्राकृतिक खनिज नमक के साथ उबले हुए शकरकंद। यह कोई महंगा सुपरफूड या जटिल सप्लीमेंट नहीं है। यह कुछ ऐसा बुनियादी है जिसे लगभग हर कोई आसानी से प्राप्त कर सकता है। फिर भी इसके प्रभाव उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली है। बिना भोजन के एक लंबी रात के बाद शकरकंद में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट आपकी मांसपेशियों को उनके ग्लाइकोजन भंडार को फिर से भरने में मदद करते हैं। शकरकंद को जो खास बनाता है वह यह है कि उनके प्राकृतिक स्टार्च कई आम नाश्ते के खाद्य पदार्थों की तरह रक्त शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ाते हैं। इसके बजाय वे स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं, सुबह की मांसपेशियों की थकान को रोकते हैं, विशेष रूप से पैरों में जो खराब ईंधन के कारण ऐंठन, दर्द और धीरे धीरे कमजोरी के प्रति संवेदनशील होते हैं। शकरकंद पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन सी के उत्कृष्ट स्रोत हैं। यह शक्तिशाली पोषक तत्व संयोजन पैर के रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, तंत्रिका आवेगों को नियंत्रित करता है और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण होने वाली कमजोरी का मुकाबला करता है। मैग्नीशियम, जिसे मांसपेशियों को आराम देने वाला खनिज कहा जाता है, ऐंठन से राहत देता है, कठोरता को कम करता है और दैनिक गतिविधि के दौरान संतुलन बनाए रखता है। नमक का घटक भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं नियमित टेबल नमक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। प्राकृतिक अप्रसंस्कृत समुद्री नमक में 80 से अधिक ट्रेस खनिज होते हैं जो आपकी मांसपेशियों को सुचारू, समन्वित संकुचन और ऐंठन की रोकथाम के लिए आवश्यक होते हैं। परिष्कृत नमक के विपरीत समुद्री नमक नाटकीय रूप से रक्तचाप नहीं बढ़ाता है। इसके बजाय यह मांसपेशियों के ऊतकों के भीतर द्रव दबाव को स्थिर करता है, उचित अनुपात में इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है और पैरों में मांसपेशियों की रिकवरी को तेज करता है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन प्रतिभागियों ने पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त समुद्री नमक के साथ शकरकंद जैसे फाइबर युक्त नाश्ते खाए,
उनमें संतुलन में 41% सुधार हुआ और 90 दिनों में लगभग 50% कम गिरावट आई। कार्यान्वयन सरल है। आधे गर्म उबले हुए शकरकंद पर थोड़ा सा समुद्री नमक छिड़कें। अपने मुख्य नाश्ते से लगभग 10 मिनट पहले 1 गिलास गर्म पानी पीने के बाद इसे गर्म खाएं। यह सुबह के बाकी समय के लिए रक्त शर्करा को स्थिर करने में मदद करता है और इष्टतम खनिज अवशोषण को ट्रिगर करता है। यदि आप इसे हर सुबह सिर्फ 1 हफ्ते तक करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके कदम हल्के लगते हैं। आपको कम अकड़न और ऐंठन का अनुभव होता है और बिना किसी हिचकिचाहट या लड़खड़ाहट के खड़े होना आसान हो जाता है। ज्यादातर लोग इस तरह के सरल नाश्ते के सहारे को नहीं पहचानते, लेकिन 60 से ज्यादा उम्र वालों के लिए यह एक मूक संरक्षक के रूप में काम कर सकता है, जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक को बनाए रखने में मदद करता है। स्वतंत्र रूप से और आत्मविश्वास से चलने की क्षमता। पोषण से परे सरल सुबह की दिनचर्या स्थापित करने से आपके पैरों की ताकत, संतुलन और आत्मविश्वास पर काफी असर पड़ सकता है। सबसे पहले, जैसे ही आप जागें, 1 गिलास गर्म पानी में एक चुटकी प्राकृतिक खनिज नमक डालकर पिए। बहुत से लोग भारी तनावग्रस्त पैरों के साथ उठते हैं या खड़े होने पर अस्थिर महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के बाद उनका शरीर निर्जलित और इलेक्ट्रोलाइट रहित होता है। आधा चम्मच समुद्री नमक, सेल्टिक नमक या हिमालयन नमक के साथ 10 औंस गर्म पानी का गिलास इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बहाल करने, पैरों के परिसंचरण में सुधार करने, आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने और चलते समय ऐंठन को रोकने में मदद करता है। इसे चुपचाप पिए, फिर नाश्ता करने से 5 मिनट पहले प्रतीक्षा करें। दूसरा, सिर्फ 3 मिनट बिना किसी उपकरण के लेग लिफ्ट और संतुलन अभ्यास करें। अपने लिविंग रूम या बेडरूम में रहें। खड़े होने पर एक पैर को फर्श से 2 से 4 इंच ऊपर उठाएं। 10 सेकंड तक रुकें, फिर पैर बदलें। प्रत्येक तरफ 5 सेट पूरे करें। यह सरल व्यायाम संतुलन और शरीर की जागरूकता में सुधार करता है। बिस्तर से बाहर निकलते समय या बेडरूम से बाहर निकलते समय गिरने के जोखिम को कम करता है। यह बछड़े, जांग और कूल्हे की मांसपेशियों को भी सक्रिय करता है, जो उम्र के साथ जल्दी कमजोर हो जाती है। तीसरा, बिस्तर से बहुत जल्दी उठने से बचें। कई वृद्ध वयस्क बहुत तेजी से उठते हैं, जिससे चक्कर आना, अस्थिरता या गिरना होता है। 3 गहरी सांसें लें, धीरे धीरे बैठें और अपनी कलाइयों और टखनों को कई बार घुमाएं। यह धीरे धीरे आपके मस्तिष्क और निचले शरीर में रक्त संचार को सक्रिय करता है, जिससे आपको अपना दिन अधिक नियंत्रण और कम ठोकर खाने के साथ शुरू करने में मदद मिलती है। चौथा, सुबह की धूप का आनंद लें। खिड़की या बालकनी पर सिर्फ 5 मिनट बिताने से सुबह की धूप स्वाभाविक रूप से विटामिन डी के उत्पादन को बढ़ावा देती है, हड्डियों को मजबूत करती है और कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करती है, जो विशेष रूप से पैरों और टखनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के पैर पहले से ही कमजोर हैं या उसकी मांसपेशियों में कमी है, तो यह सरल कार्य आपके पैरों की नींव को मजबूत करता है और आपके शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को शुरू करता है। पांचवा, जागने के बाद कभी भी लंबे समय तक भूखा न रहे। आप जितना ज्यादा समय तक नाश्ता नहीं करेंगे, आपका शरीर उतना ही ज्यादा अपचय की स्थिति में रहेगा, ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ता रहेगा। अगर आप तुरंत पूरा खाना नहीं खा सकते हैं, तो आधा उबला हुआ शकरकंद, एक कड़ा उबला हुआ अंडा या थोड़ा सा दलिया जैसे कुछ छोटे छोटे खाद्य पदार्थ खाएं। यह सरल क्रिया आपके शरीर को मांसपेशियों के टूटने से मांसपेशियों के पुनर्वास और बहाली की ओर ले जाती है। जब आप इन 5 सरल सुबह की दिनचर्या को हमारे द्वारा चर्चा की गई नाश्ते की रणनीतियों के साथ जोड़ते हैं, तो आपके पैर दिन ब दिन ठीक होने लगेंगे। खड़े होने पर आपकी अस्थिरता कम हो जाएगी। आपको अब अप्रत्याशित ऐंठन का डर नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसे अपने अस्तित्व में महसूस करेंगे। एक बार फिर आप अपने शरीर को नियंत्रित करेंगे, न कि इसके द्वारा नियंत्रित महसूस करेंगे। जैसा कि हम एक साथ अपना समय समाप्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण बात याद रखें।
आपको एक विकल्प चुनना है और निर्णय लेने के लिए केवल एक संक्षिप्त समय है। क्या आज आपके पैर थोड़े कमजोर हो जाएंगे या आप अपनी आज़ादी, स्थिरता और ताकत को बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाने जा रहे हैं? आपने अभी-अभी 5 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खाद्य पदार्थों की खोज की है, जो आपके पैरों की ताकत वापस पाने, संतुलन में सुधार करने, अधिक आसानी से चलने, मांसपेशियों की क्षति को रोकने और आपके पैरों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये वही सिद्धांत हैं जो आपके आत्मविश्वास से चलने, स्वतंत्र रूप से खड़े होने और अपने सपनों का जीवन जीने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। आपने ऐसे सरल खाद्य संयोजन भी खोजे हैं जो प्रत्येक दिन के पहले कीमती मिनटों में आपके पूरे न्यूरोमस्कुलर और कंकाल तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं। कल आपके पास कार्रवाई करने की शक्ति है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं, महंगे उपकरण की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने पैरों की किस्मत सिर्फ उम्र के हिसाब से तय करने के बजाय दिन की शुरुआत जानबूझकर करने का विकल्प। मैं वास्तव में आपसे सुनना चाहता हूँ। अगर आप अपने पैरों की सुरक्षा के लिए कल सुबह सिर्फ एक चीज खा सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? आपका अनुभव और अंतर्दृष्टि बिल्कुल वैसी ही हो सकती है जैसी किसी और को सुनने की जरूरत है। इसलिए कृपया नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। स्वास्थ्य सेवा अस्पताल से शुरू नहीं होती। यह सुबह 60 बजे आपके किचन में आपके पहले निवाले से शुरू होती है। उस विकल्प को सोच समझ कर चुनें। अपने पैरों की सुरक्षा करें ताकि आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकें, जबकि आपके पास अभी भी आत्मविश्वास और शालीनता के साथ चलने की ताकत है। आज इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमने जो जानकारी साझा की है, वह 60 की उम्र के बाद भी आपके पैरों की ताकत, स्थिरता और स्वतंत्रता बनाए रखने में आपकी सहायता करेगी। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली अंतर्दृष्टि को मिस न करें। हम सब मिलकर एक ऐसे समुदाय का निर्माण कर रहे हैं जो जीवन शक्ति, बुद्धिमत्ता और अटूट शक्ति के साथ वृद्धावस्था के प्रति समर्पित है।